हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यस, आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास एमसीक्यू भी हैं प्लस हमारे जो थ्योरी क्वेश्चंस है वो भी है। ये जो सेशन है वो बेसिकली जो आपकी इमेज फॉर्मेशन रही है लेंस में उसका पक्का करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट विद द क्लास। अब देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट आस्क वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? यस, 1/f। so power is 1 diopter when we have the focal length of 1 meter। तो definition क्या बनेगी? 1 diopter is defined as the power of lens whose focal length is 1 meter, right? So the power is reciprocal of the focal length, meaning 1 diopter has focal length of 1 meter। आप दोनों में से कोई भी एक लिख दो, it will be correct। ओके, गुड जोश। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या लेट्स सी कि कितने क्वेश्चंस जो हैं कितने अच्छे से आप ये वाला आंसर कर पाओगे। ओके चलो, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। फॉर्म्स अ रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रियल एंड इनवर्टेड है तो आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस है तो फिर वो दूसरी साइड ही बनेगा, है ना? तो रियल एंड इनवर्टेड है तो मैग्निफिकेशन हमारे पास नेगेटिव रहेगी। इन्वर्टेड है, ठीक है। ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ये इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है। इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? जो जो भी दिया हुआ है फिलहाल उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो मैग्निफिकेशन हमारे पास व्हाट इज द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज साइज इज इक्वल्स टू द ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन होगी 1 क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज के साइज के बराबर है। बट क्या हुआ कि ये है इन्वर्टेड, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। नेगेटिव का मतलब क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक है, v इन्होंने दे दिया है कि वो कितना है? 50 सेंटीमीटर। v हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हमारे लेंस के राइट साइड पे बना है। ठीक है, राइट साइड पे। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड? अभी वो क्या पूछ रहा है? u पूछ रहा है। in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस में क्या होता है? नेगेटिव डालूं क्या? नहीं, यही तो बात है। मिरर के केस में आपके पास होता है -v/u, स्फेरिकल मिरर के केस में। लेकिन जब हम लेंस की बात करते हैं तब हमारे पास v/u वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ गया? u इज इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। सो u है -50 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर आप सारे केसेस दोबारा से याद करोगे तो आपको याद आएगा कि ये वाला जो केस है यहाँ पर ये सही तो है। ये है 2f का केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट C1 पे प्रेजेंट है तब हमारी जो इमेज है वो भी C2 पे प्रेजेंट होगी, है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सेम साइज। तो यहाँ से अगर आपको वो चीजें याद है, आपको सॉल्व करके तो दिखाना ही है, तो आपको पता लग जाएगा कि आप सही सॉल्व कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। तो हम सही कर रहे हैं। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड दी पावर ऑफ द लेंस। पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f। फोकल लेंथ चाहिए, क्या फोकल लेंथ दी है इन्होंने? फाइंड करना पड़ेगा, तो यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। 1/v, v इज 50, पॉजिटिव है ये, -1/-50, मतलब 1/50 प्लस 1/50 मतलब 2/50 मतलब 1/25। ठीक है, ये है 1/25। तो फोकल लेंथ कितना आ गया हमारे पास? 25 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। मैंने अभी क्या बोला था? कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होनी चाहिए, है ना? और वो पॉजिटिव आ गई। अभी पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f। तो 1/25, पर ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या तो फिर 100/25 कर लो। ठीक है, एक ही बात है। तो जब सेंटीमीटर में करते हैं तो या तो आपका फॉर्मूला जो है ना वो हो जाता है 100/f। ठीक है, इन सेंटीमीटर, नहीं तो एक ही बात है, आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, आंसर आएगा 4 डायोप्टर।
आंसर कितना है 4 डायोप्टर। यस, आप यहां से भी नोट कर सकते हो। ठीक है कि हमारा फर्स्ट जो स्टेप था वो क्या था, पहले u को निकालना, फिर हमें पावर निकालनी है तो उसके लिए f निकालना, एंड देन एट लास्ट पावर। ठीक है, यस डन। चलिए अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, इजी पीजी क्वेश्चन, नॉट एट ऑल अ टफ क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि पावर निकाल कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ वो होती है नेगेटिव। तो जो हमारा फोकल लेंथ उन्होंने दिया है 2 मीटर, उसको हम लिखेंगे -2 मीटर। फोकल लेंथ आ गई, पावर क्या है 1/f, मीटर में है तो 1/f लेंगे, सेंटीमीटर में है तो आप 100/f भी ले सकते हो। ओके, 1/-2 -0.5 डायोप्टर, यूनिट्स लिखना मत भूलना। ठीक है, यस, इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए, इजी क्वेश्चन था। ओके, हियर इज द नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि इफ अ लेंस एंड अ स्फेरिकल मिरर बोथ हैव फोकल लेंथ ऑफ -50, यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है नेगेटिव। ठीक है, वैल्यू कितनी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इट मे बी कंक्लूडेड दैट, अब आपको बताना है कि क्या वो दोनों कनकेव है, दोनों कन्वेक्स है, दोनों, एक कनकेव है दूसरा कन्वेक्स है ना, लेंस तुम्हारा कन्वेक्स है या मिरर तुम्हारा कनकेव है, वो बताना है। तो अगर आपको फोकल लेंथ का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि जो कनकेव है, चाहे फिर वो मिरर हो चाहे फिर वो लेंस हो, जैसे कि अभी पीछे करके आए हैं। ठीक है, लेंस के केस में तो आपको पक्का पता होगा कि कनकेव जो है वो नेगेटिव रहेगा फोकल लेंथ। सेम जब हम मिरर में करते हैं उसमें क्या होता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग उल्टा होता है, बट जो नाम होते हैं ना वो सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे यूजुअली बी या सी में से कोई ऑप्शन जो है वो टिक कराते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है और डी भी गलत है, आंसर ए इज करेक्ट। दोनों के दोनों ही, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, कनकेव मिरर कनकेव लेंस दोनों की ही फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव है। ठीक है, इट इज ओनली द कन्वेक्स वंस विच आर पॉजिटिव। अब यही क्वेश्चन अगर आपको आ गया +15 सेंटीमीटर के लिए तो आपका आंसर हो जाएगा कन्वेक्स। ठीक है, चलिए ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज बाय अ कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ओके, तो ये वही हमारा केस है कि ये हमारा ये ऐसे रहेगा, सेम सेम बनेगा, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, और ये कब होता है, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है। ठीक है, मतलब 2f, सो सी इज द आंसर। ओके, सी इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। आपको केसेस याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी के अभी इसको ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो एमसीक्यू में यू डोंट हैव टू ड्रॉ, बट इट इज ओनली फॉर द प्रैक्टिस राइट नाउ। इसको ड्रॉ कीजिए डायग्राम को, आपको सारे केसेस याद रखने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी दूसरे लेंस के दूसरे साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ओके, चलिए अब देखते, अब वो बोल रहा है वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज। वर्चुअल है, वर्चुअल का केस तुम्हारे पास कन्वेक्स में भी आता है कनकेव में भी आता है, पर उसने यहाँ पे बोला है मैग्निफाइड। ठीक है, एंड कैन बी फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। तो मैग्निफाइड वाला जो है वो कन्वेक्स में ही पॉसिबल है, अगर उसने डिमिनिश्ड बोला होता तो वो कनकेव के केस में होता। ठीक है, क्योंकि उसमें जो साइज है वो छोटा ही रहता है, हमेशा बड़ा होता ही नहीं, लार्ज होता ही नहीं। ठीक है, तो ये केस कन्वेक्स का ही होना था। वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा होगा। तो आपको याद होगा हमारे पास टोटल 6 केसेस थे, एंड उनमें से सिर्फ एक ही केस था जब हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी थी। वो तब था जब हमारा ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत करीब हो गया था, दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में जब प्रेजेंट था तब हमारे पास ये केस बना था। तो आंसर इज ऑप्शन डी हियर, that is the optical center and the principal focus. I hope this is clear.
चलिए अब इसको भी ड्रॉ कीजिए, ठीक है, खुद से ड्रॉ करना है, देखना नहीं है, ठीक है। अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है देखो एफ एंड ओ के बिल्कुल बीच में है, ठीक है, पास है लेंस के, एंड आप देखोगे कि ये रेज इन रियलिटी क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, बट जब हम इनको बैक ड्रॉ करते हैं देन दे अपीयर टू मीट एट सम पॉइंट, एंड यही हमारे पास इमेज बनेगी जो हमारे पास बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप अभी सबने ड्रॉ कर ली होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगेन एमसीक्यू वो क्या बोल रहा है, कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म द इमेज। कनकेव लेंस के दो केसेस हैं, सबसे पहले बताओ कौन से केस है। यस, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एट एनी पॉइंट मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। आपके पास ये दोनों ही केस है, इन दोनों केसेस में क्या होता है, आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है वो आपको मिलती है, ठीक है, प्लस डिमिनिश्ड होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका आंसर है। इसकी जो रे डायग्राम्स है उनको ड्रॉ कीजिए फटाफट। कैसे बनेगी रे डायग्राम्स, यस, सो हियर आर द रे डायग्राम्स। जब पैरेलल है तब बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही है फोकस पे, जब उसका अच्छा खासा साइज है लेकिन किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे है, स्टिल यू आर गेटिंग अ वेरी स्मॉल बट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ये जरूरी है, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खुद से करके देखिए, बताइए मुझे क्या आंसर निकालोगे आप। यस, खुद से ट्राई करके देखिए। फोकल लेंथ जो है लेंस का वो दे दिया है 25 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है कि इसकी पावर कितनी है, कैसे निकालोगे। पावर का एक ही फॉर्मूला है, 1/f, ठीक है, ये है मीटर में, एंड वो होगा 100/f इफ इट्स इन सेंटीमीटर। तो पावर कितना आ गया, 100/25। जस्ट ये क्वेश्चन हम पहले भी करके आए, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया, 4 डायोप्टर। फोकल लेंथ देखो उन्होंने लेंस लिखा है, उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया। सपोज अगर उन्होंने यहाँ पे कन्वेक्स दे दिया होता तो तुम फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले लेते, अगर उन्होंने कनकेव दिया होता तो तुम फोकल लेंथ को नेगेटिव ले लेते, जो कि इवेंचुअली तुम्हारा जो पावर है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दे देता। बट यहाँ पर सिर्फ लेंस बोला है तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बताने की कि हाँ भी पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ भी है, तुम पॉजिटिव लो, ठीक है, जाओ ही मत उसमें। पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लेके सॉल्व करो, +4D आंसर आ गया, ऑप्शन सी इसका, ठीक है। यस, डन। चलिए ओके, पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज, पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज, जस्ट अभी बता के आई हूं, इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है, पॉजिटिव। अब ये होता है 1/f, तो चाहे वैल्यू कुछ भी हो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा पावर। तो पावर भी इसकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ना नेगेटिव होगी ना जीरो होगी, ना ही पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ ऐसा सीन नहीं है, ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव। यस, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। चलिए पीछे जो हमने पावर के क्वेश्चन किए हैं ना, जैसे ये पावर का क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग पावर वो आपको डायरेक्टली पावर भी नहीं किया था, मतलब वो आपको कुछ भी चीज दे सकते हैं एंड देन दे कैन एक्चुअली आस्क यू टू फाइंड द फोकल लेंथ फ्रॉम द पावर। उल्टा भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फोकल लेंथ दी होगी एंड देन उसके बाद ही आपको आएगा क्वेश्चन। ओके, देन द क्वेश्चन इज द एपर्चर ऑफ अ लेंस डिटरमिन्स द, एपर्चर क्या बताता है। अब आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, चाहे उसकी अगर फोकल लेंथ वगैरह कुछ नहीं चेंज हो रहा, ठीक है, सिर्फ आप उसका क्या कर रहे हो, आप उसका एपर्चर बढ़ा रहे हो। एपर्चर बढ़ाने का मतलब क्या, आप उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने ये कर दिया, लेकिन इसका ना फोकल लेंथ चेंज हुआ ना सी चेंज हुआ, कुछ भी इसका चेंज नहीं हुआ। उस केस में आपकी इमेज को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा कि जो लाइट जो वो अभी कन्वर्ज कर पा रहा है, ठीक है, अगर कनकेव है तो डाइवर्ज कर पा रहा है, ठीक है,
वो जो सीन है वो बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा। ठीक है ना, उसका फोकल लेंथ चेंज, पावर फोकल लेंथ पे डिपेंड है तो पावर भी चेंज नहीं है, मैग्निफिकेशन वो भी चेंज नहीं होगा। सो इट इज द सी विच इज द आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर हियर। यस, इसको अच्छे से समझो कि अपर्चर का जो रोल है वो लाइट कैप्चरिंग है। तो इसके अलावा अगर आपको ये आया कि ब्राइटनेस इमेज की बढ़ा देगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपको आ गया कि शार्पनेस इमेज की बढ़ा देगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ये भी सही है, बट फोकल लेंथ, पावर, मैग्निफिकेशन, ये क्वांटिटीज और कोई चेंज नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि हमारे पास ओके, अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन है, अब उसने पावर बोला है ना, अगर वो आपको पावर की जगह फोकल लेंथ दे दे कि अब आप टोटल फोकल लेंथ निकालो, तो भी आपको सेम स्टेप करने हैं, जो नई पावर आई उससे आपको फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, अब देखो जैसे दो लेंस दे दिए हैं, प्लस माइनस उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, उनको कॉन्टेक्ट में रखा, तो उसकी टोटल पावर कितनी होगी? पावर क्या होता है, हम यूजुअली क्वेश्चन भी था कि हम इसी को यूज करते हैं, क्यों? बिकॉज इट्स इजी टू डील विद, क्योंकि आपको सिंपल अलजेब्रा की तरह इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब देखो पावर आ गई आपके पास 1D, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, बट अगर सपोज यहाँ पे क्वेश्चन आता कि फोकल लेंथ निकालो इस कॉम्बिनेशन की, तो अभी जो तुमने पावर निकाल ली, अभी यहीं से हम निकाल लेंगे फोकल लेंथ, तो वो कितना है 1/पावर, सो 1/1, तो 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इसकी क्या होती, फोकल लेंथ होती। चलिए, ओके, हियर इज द क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट है दैट डिटरमिन्स द फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस ए बाय फोकसिंग, फोकस कर रहा है, ठीक है, इमेज ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, मतलब कन्वर्ज, कन्वर्ज कर रहा है और स्क्रीन पर कर रहा है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है, प्लेस्ड ऑन दी ऑपोजिट साइड, मतलब जो भी आपके पास लेंस है उसकी दूसरी साइड पर बन रहा है। अगर हम कनकेव की बात करें, उसका तो सब कुछ जो है सेम साइड पर ही रहता है, दूसरी साइड कुछ होता ही नहीं। तो डेफिनेटली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स की। अब या तो वो, हम देखो कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, और कनकेव मिरर भी हो सकता है क्योंकि वो भी कन्वर्ज करता है, राइट, बट उसका जो कन्वर्जेंस है वो रहता है सेम साइड पे। ठीक है, अब देखो दोबारा बताती हूँ, अभी ये जो कनकेव मिरर है ये भी रेस को कन्वर्ज करता है, बच्चों के ये डाउट होंगे, पर देखो ये सेम साइड पर करता है, ऑपोजिट साइड पर नहीं जाता है। अगर अभी मैं कोई और चूज करूं, मतलब अगर अभी मैं कन्वेक्स लेंस देखूं, अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा बट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ये उसकी दूसरी साइड है, ये उसकी सेम साइड पे था, इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, कन्वेक्स लेंस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। समझ में आया? देखो इसका आंसर अगर उन्होंने ये चीज नहीं लिखी होती कि हाँ जो इमेज है वो दूसरी साइड पे बन रही है, तो आपका आंसर कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में से कुछ भी हो सकता था। अगर वो ये कह देते थे कि ओके द इमेज इज ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो तुम्हारा कनकेव मिरर आंसर होता, पर उन्होंने लिखा कि इट्स ऑन द ऑपोजिट साइड, मतलब कन्वेक्स लेंस इज द आंसर। ठीक है, तो ये फर्क समझो। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बोर तो नहीं हो गए मेरे बच्चे? ठीक है, बोर नहीं होना है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स आएंगे करने के लिए, तो कमर कस के रखो। ठीक है, तैयारी हमने ऐसे ही करनी है कि पेपर आए सामने, अरे ये भी आता है, अरे ये ऐसे हो जाएगा, अरे ये तो आता है, अरे ये तो किया था, इसको ऐसे सोच के कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए आपका पेपर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। According to the new Cartesian sign convention, if the image is 3 times the size of the flame, मतलब उसने मैग्निफिकेशन दे दी आपको 3,
अब वो बोल रहा है कि लेंस कौन सा है। अब देखो पहली जो लाइन है उसको दोबारा पढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पर हम वर्चुअल इमेज नहीं ले सकते हैं, वो सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड के केस में ही होगा। ठीक है, सो इमेज बाय लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन प्लेस्ड ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। कनकेव के केस में तो सेम साइड होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। सो इट्स अ कन्वेक्स लेंस, जिसके राइट साइड पर आपकी जो मैग्निफिकेशन है, एक तो वो 3 आ रही है, फिर वो रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड के केस में वो नेगेटिव हो जाएगी। और लेंस कौन सा है? कन्वेक्स। तो कनकेव वाले हटा दो, कन्वेक्स है, मैग्निफिकेशन क्या होगी? +3 या -3? वो होगी -3। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इन्वर्टेड इमेज है, तो हमारे पास आएगी कन्वेक्स -3। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। So that was it for today. I hope you guys were actually able to remember and were able to actually grasp the concepts from today's lecture. तो अगर आपको एक lecture अच्छा लगा, then do like the session, share it with your friends, and don't forget to subscribe to the channel. And I'll see you with new question set in the next class.